पेसियोइस का ये तीसरा वीडियो, ये थोड़ा सा टफ है, मतलब विशेष है। फिर भी हम पढ़ रहे हैं तो कुछ बच्चे कंपटीशन लेवल की या और तैयारी करते हैं, उनके लिए हम इसको पढ़ते हैं। तो विशेष बातें हैं पेसियोइस की। जिन सकर्मक क्रियाओं में दो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके पेसियोइस भी दो बन सकते हैं। पहले भी देखे हैं। आई टीच यू हिंदी, तो यू से भी बन सकता है और हिंदी से भी। जैसे यू है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आर टॉट हिंदी बाय मी, और हिंदी इज टॉट टू यू बाय मी। परंतु यदि एक्सप्लेन या सजेस्ट वर्ब है तो दो पैसिव वॉइस नहीं बनते, एक ये बनती है। जैसे दे सजेस्टेड ए मीटिंग पैलेस टू अस, तो ए मीटिंग पैलेस वाज सजेस्टेड टू अस सही है, वी आर सजेस्टेड ए मीटिंग पैलेस गलत है। इसी प्रकार से सजेस्ट और एक्सप्लेन वर्ब है तो एक ही पैसिव वॉइस बनेगा, दो नहीं। जब एक ऑब्जेक्ट तथा एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो एक ही पैसिव वॉइस बनता है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यानी ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जाता है, जैसे कि द कांग्रेस इलेक्टेड मनमोहन पीएम, तो पीएम और मनमोहन दोनों एक हैं, तो ऐसे में मेन जो ऑब्जेक्ट है उसी से पैसिव वॉइस बनता है। मनमोहन वाज, ये सेकंड फॉर्म है, तो वाज इलेक्टेड पीएम बाय द कांग्रेस, इसके दो नहीं बनेंगे। यदि वाक्य के अंत में एल वाई या वेल है तो ऐसे में पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो थर्ड फॉर्म से पूर्व इनको लिख देते हैं। जैसे समवन कैन मेंड दिस डोर ईजीली, तो ऑब्जेक्ट इसमें दिस डोर है, दिस डोर कैन, और यहाँ ईजीली आ जाएगा और उसके बाद में बी मेंडेड और समवन का प्रयोग करते नहीं हैं। दे मेक दिस चेयर वेरी वेल, तो दिस चेयर इज और फिर वेरी वेल आ जाएगा, वेरी वेल मेड, और दे का प्रयोग करते नहीं हैं। प्रिंसिपल क्लोज और दैट क्लोज है, दैट इसमें प्रिंसिपल क्लोज और उसके बाद में दैट प्लस नाउन क्लोज का प्रयोग पैसिव वॉइस में बाय सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। यदि है तो प्रिंसिपल क्लोज प्लस दैट है, उसके बाद में नाउन क्लोज का पीवी में बाय सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। एग्जाम्पल है जैसे वी नो और आगे है दैट ही इज़ ए ग्रेट स्कॉलर, तो बनेगा ही, ये ऑब्जेक्ट ले लिया यहाँ से, ही इज़ और फिर इसकी थर्ड फॉर्म नॉन टू बी ए ग्रेट स्कॉलर, इसको ऐसे भी बना सकते हो। इट इज़ नॉन, इसकी थर्ड फॉर्म कर देंगे क्योंकि प्रेजेंट में है। इट इज़ नॉन दैट ही इज़ ए ग्रेट, इट इज़ बिलीव्ड दैट ही इज़ एब्सोल्युटली ऑनेस्ट, तो ही इज़ और बिलीव्ड थर्ड फॉर्म है, टू बी एब्सोल्युटली ए ऑनेस्ट। पीपल बिलीव दैट स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, तो इट इज़ बिलीव्ड और आगे स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, या इसको ऑब्जेक्ट लेकर कि स्मोकिंग इज और फिर बिलीव्ड टू बी इंजीरियस टू हेल्थ। पीपल से द जनरल इलेक्शन विल हेल्ड सुन, तो द जनरल इलेक्शंस आर सेड टू बी हेल्ड सुन। एवरीबॉडी एडमिट दैट रितु sang well, तो इट वाज एडमिटेड दैट रितु sang well, या दैट रितु sang well वाज एडमिटेड। कभी कभी नाउन क्लोज से पहले ही पैसिव वॉइस होता है तो प्रिंसिपल क्लोज को ज्यों का त्यों रखते हैं तथा दैट सब्जेक्ट प्लस वी को हटा दो और तथा टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दो। जैसे कि बनाते हैं कि ही वॉन्ट्स दैट ही शुड रिकॉग्नाइज्ड एज ए ग्रेट स्कॉलर, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा आगे कि ही वांट्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड ए ग्रेट स्कॉलर। ऐसी और भी वर्ब हैं जैसे नो है, से है, बिलीव है, थिंक है, कंसिडर है, फाइंड है, क्लेम है, रिपोर्ट है, होल्ड है, वांट है, डिजायर आदि ऐसी वर्ब और होती है। वे वाक्य जिनमें टू प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में बिना सब्जेक्ट के है तो पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता है, परंतु निम्न वर्ब में पैसिव वॉइस बन सकता है एग्री और अरेंज और डिसाइड में। जैसे दे डिसाइडेड टू मीट इन जयपुर, तो इट वाज डिसाइडेड टू मीट इन जयपुर। निम्न वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, बहुत अच्छा बात है। हैव है, लेक है, फिट है, शूट है, रिसेंबल है, लुक लाइक है, एग्री विद है और मीन, इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। आई हैव ए नाइस कार, पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। दिव्या रिसेंबल हर मदर, पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ऐसी वर्ब, ऐसे में हमने पहले जब प्रोनाउन पढ़े थे तो आपको बताया था कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन,
यानी ईच अदर और वन अनदर यदि ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस नहीं बनता है। जैसे दे आर टॉकिंग वन अनदर विद वन अनदर, पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। और ऑब्जेक्ट यदि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है तो भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ये हमने प्रोनाउन में देख लिया था। लेकिन अब हम देखते हैं कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनमें बाई का प्रयोग नहीं करते। ऑब्जेक्ट तो लिखा जाएगा, जैसे बाई मी, बाई हिम, ये नहीं होगा, उनके स्थान पर दूसरी, बाई के स्थान पर दूसरी प्रीपोजिशन आ जाएगी। जैसे टू, ये नो, मैरी, ओब्लाइज और एडमिट के साथ आती है। लेकिन मैरी है वो टू ए गर्ल, और यदि लड़का हो तो मैरिड विद ए बॉय। ऐसे विद है तो इसमें प्लीज़ है, इनके साथ बाई नहीं, विद आती है। प्लीज़, डिसप्लीज, सेटिस्फाइड, लाइंड, फील और ऑफेंड। ऐसी और भी हैं, जैसे इन है तो इनमें होल्ड है, इंटरेस्ट है, सस्टेन है, कंटेन है। एट है, प्लीज़, अलार्म्ड, वार्नड, थ्रीटेंड, एस्टोनिश्ड, सरप्राइज्ड, वंडर्ड, एक्सक्लेम्ड, शॉक्ड, ऑफेंडेड और बिहेवियर। ऐसे ही एक दो वाक्य देख लेते हैं। प्लीज़ थ्रॉन्ग द स्ट्रीट्स, तो स्ट्रीट्स वर थ्रॉन्ग्ड विद पीपल। ये प्लीज़ लिखा गया है, यहाँ पीपल है, तो पीपल थ्रॉन्ग्ड द स्ट्रीट, ऐसे होगा ये। न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन है जिनमें सब्जेक्ट हम नहीं लिखते हैं, एज, द, हैज़, इज, सम, एटसेट्रा को नहीं लिखते हैं। जैसे टेररिस्ट अरेस्टेड, पैसिव वॉइस है। पैक बिड टू स्मगल आर्म्स, आई ए प्लेन, हाईजैक्ड, शॉट डेड, इस प्रकार से। टेंटेटिव स्टेटमेंट है। द पैसिव इज ऑफन यूज्ड इन टेंटेटिव स्टेटमेंट वेयर द राइटर ट्राइज टू ए न्यूट्रल एज पॉसिबल बाय सच स्टेटमेंट ही सी वांट्स टू साउंड मोर ऑब्जेक्टिव। आई से ताज इज मोस्ट ब्यूटीफुल, तो बने मोस्ट ब्यूटीफुल, ताज इज मोस्ट ब्यूटीफुल मौसूलियम इन द वर्ल्ड, और इसका बनेगा पैसिव वॉइस, द ताज इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल मौसूलियम इन द वर्ल्ड। पॉजिटिव वर्ब जो हैं, वी हैव समथिंग डन टू से दैट वी अरेंज टू समबॉडी एल्स टू डू समथिंग फॉर अस, यानी दूसरा व्यक्ति हमारे लिए कोई काम करे। आई हैड द रूफ ऑफ माई हाउस रिपेयर्ड, किसने की पता नहीं है, लास्ट मंथ है। वेयर डिड यू हैव यूर हेयर कट, आई डोंट लाइक बीइंग एडिकेट, इस प्रकार से है। सम स्पेशल सेंटेंस भी हैं, जैसे मे ही लिव लॉन्ग, पैसिव वॉइस बनेगा। इट इज़ प्रेड दैट ही मे लिव लॉन्ग, आई होप टू विन, तो इट इज़ होप दैट आई विल विन, ये पैसिव वॉइस हैं। और भी हैं ऐसे। तो आज ये पैसिव वॉइस का अपना जो स्पेशल सेंटेंस था उनका ये वीडियो है, उम्मीद है समझ में आया होगा। धन्यवाद।